क्या कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे ने जो 8 पुलिस वालों का नरसंहार किया था उसके लिए उसे देश के कानून के तहत सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए थी? जवाब है बिल्कुल। तो क्या देश की अदालत में विकास दुबे पर मुकदमा चलना चाहिए था? निसंदेह। लेकिन खबर आती है कि विकास दुबे पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया, उसी कानपुर क्षेत्र में जहां उसने इतने साल क्राइम का कारोबार किया और फैलाया पुलिस और राजनेताओं के संरक्षण में। लेकिन हमें तो बताया गया था कि विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में है, उसे उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया गया है और यूपी लाया जा रहा है, एसटीएफ यूपी ला रही है उसे। फिर ये कैसी मुठभेड़ थी? सवाल उठ रहे कि क्या ये सब पहले से तय था? बरसात का मौसम, एसटीएफ की वैन का पलटना, हथकड़ी में बैठे पुलिस से घिरे गैंगस्टर विकास दुबे का पुलिस की पिस्तौल छीनना, भागना, पुलिस को चुनौती देना, विकास का गोली चलाना और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे का मारा जाना, 2 पुलिस वालों का भी जख्मी होना। यूपी पुलिस ने यही स्क्रिप्ट रखी है ना देश के सामने। अगर वो सब हुआ जो पुलिस दावा कर रही है तो निसंदेह विकास दुबे ने खुद अपने बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, क्योंकि पुलिस के पास भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर हम ये मान लें कि पुलिस जो कह रही है वो सच कह रही है, लेकिन पुलिस ये जो स्क्रिप्ट सामने रख रही है, क्या ये आपके गले उतर रही? क्या आपको ये स्क्रिप्ट फिल्मी नहीं लगती? ये इसलिए पूछ रहा है कि 2 दिन पहले ही विकास दुबे गैंग के एक सदस्य प्रभात मिश्रा को यूपी पुलिस फरीदाबाद से पकड़ती है, फिर रास्ते में उसे मार दिया जाता है, उसका इनकाउंटर हो जाता है। पुलिस क्या कहती है कि रास्ते में हमारी गाड़ी के टायर पंचर हुआ और उस अफरा तफरी में प्रभात मिश्रा ने पुलिस की पिस्तौल छीन ली, भागने की कोशिश की और मारा गया। और ठीक 1 दिन बाद पुलिस विकास दुबे को लेकर भी ऐसी ही कहानी बुनती है। तो क्या ये महज संयोग है? पुलिस ने दावा किया है कि बुरी तरह जख्मी विकास को अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ा, लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट कह रही जिस डॉक्टर ने विकास दुबे को अस्पताल में जांचा था, उस डॉक्टर का कहना है कि विकास दुबे नहीं, उसकी लाश अस्पताल पहुंची थी, यानी तब तक वो मर चुका था। यानी विकास दुबे अदालत नहीं पहुंच पाता, उससे पहले पुलिस उसे रास्ते में ही एक मुठभेड़ में मार देती है। पुलिस के दावों की कलई खुल रही। कई सवाल उठ रहे कि एसटीएफ की गाड़ी कैसे पलटी? क्या विकास यादव, जिसके 5 साथी 5 दिनों में पुलिस के हाथों मारे गए थे, वो क्या ये जुर्रत करेगा कि पुलिस के भारी बंदोबस्त में पुलिस का ही हथियार छीनकर भागने की वो कोशिश करे? एसटीएफ ने क्या उसे सुरक्षित पहुंचाने में कोताही बरती? ऐसा है क्या एसटीएफ ये मान रही है कि उससे भूल हुई, वो ठीक से सुरक्षा नहीं दे पाई? मीडिया के लोग पुलिस और विकास दुबे का पीछा कर रहे थे उज्जैन से ही। आज तक वेबसाइट पर एक रिपोर्ट की माने तो सवाल उठ रहा कि मुठभेड़ से 10 मिनट पहले मीडिया को हाईवे पर क्यों रोका गया? फिर जब मीडिया वहां पहुंचती है तो पहले उसे कहा जाता है कि गाड़ी पलट गई, विकास दुबे को सर में चोट आई है, जबकि हकीकत यह है कि विकास दुबे को 4 गोलियां मारी गई। सवाल यह भी है कि अगर मकसद विकास दुबे को भागने से रोकने का मकसद था, तो सीने पर गोलियां क्यों चलाई? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर मैं तफसील से आगे बात करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस के दावों पर यकीन किया जा सकता है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है,
राज खुलने से सरकार पलटने से बच गई है। ये कौन से राज हैं जो सरकार की पोल खोल देते? इसका जवाब तो अखिलेश यादव ही दे सकते हैं। लेकिन विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण, पुलिस का संरक्षण शुरू से ही मिलता रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या और भी राज विकास दुबे की मौत के साथ दफन हो जाएंगे? इसलिए क्या विकास दुबे के लिए जो सज़ा अदालत तय करती, अदालत मुकर्रर करती, वो मुहर पुलिस ने बुलेट से ही तय कर दी? हैरत की बात है कि इस मुठभेड़ के एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में वकील घनश्याम उपाध्याय ने एक अर्जी लगाई कि विकास दुबे के 5 सहयोगियों की पिछले 5 दिनों में एनकाउंटर किलिंग पर तफ्तीश की जाए। इस पिटीशन में विकास दुबे की भी हत्या को लेकर आशंका जताई गई है। तो क्या इसलिए विकास दुबे यूपी छोड़कर मध्य प्रदेश भागा? क्या उसे डर था कि कहीं यूपी पुलिस यूपी में उसका एनकाउंटर न कर दे? तो क्या ये फर्जी मुठभेड़ थी? क्या ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थी, जैसे तेलंगाना पुलिस पर आरोप लगे थे कुछ महीनों पहले कि गैंग रेप मामले में उसने 4 आरोपियों को कैसे रातों रात फर्जी एनकाउंटर में ढेर कर दिया? यूपी सरकार को विकास दुबे को एलिमिनेट करने के पीछे यूपी सरकार की क्या मंशा हो सकती है? ये सवाल तो इसलिए उठ रहा है कि विकास दुबे तो उज्जैन में पकड़ा जा चुका था। पकड़े जाने के बाद वो मीडिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। यानी वो चाहता है कि लोग जाने कि वो यानी विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में है, लोग जाने कि वही विकास दुबे। विपक्षी दल और शहीद हुए सर्कल अफसर देवेंद्र मिश्रा के घर वालों का यह आरोप था। देवेंद्र मिश्रा जो उस रात जो 8 पुलिसकर्मी मरते हैं उसमें से डीएसपी देवेंद्र मिश्रा भी मारे जाते हैं, तो उनके घर वालों का यह आरोप था कि ये तो सरेंडर लगता है जो विकास दुबे जो उज्जैन से पकड़े जाते हैं। फिर जब विकास दुबे को पकड़ा जा चुका था तो उज्जैन की अदालत से उनका ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया गया? उसे सीधा यूपी पुलिस को क्यों सौंप दिया गया? और फिर जब विकास दुबे को यूपी पुलिस के हवाले किया जा चुका था तो ऐसा क्या हुआ कि कानपुर लाने से पहले ही एक मुठभेड़ में वो मारा जाता है? जाहिर है पुलिस जब उसे वैन में ला रही थी तो ऐसे कुख्यात अपराधी को हथकड़ी में ही लाया जा रहा होगा, ज़बरदस्त पुलिस बंदोबस्त के बीच उसे लाया जा रहा होगा, उसके हाथ बंधे रहे होंगे। अकेला विकास दुबे कैसे इतने सारे पुलिस वालों को चकमा दे सकता है, जबकि बताया जाता है कि उसके पैर में पुरानी चोट थी जिसके कारण वो तेज नहीं चल पाता था। वैन पलटती है, वैन का दरवाज़ा टूटता है और वो जो है भागता है और उसमें रिवॉल्वर भी छीन लेता है, सब कुछ बताया गया। भागते हुए वो फायरिंग भी करता है पुलिस वालों पर और फिर जवाबी कार्रवाई में मारा जाता है। क्या ये सब फिल्मी नहीं लगता? जाहिर है कोई अपराधी अगर पुलिस गिरफ्त से भागता हुआ पुलिस पर गोली चलाता है तो पुलिस जवाबी फायरिंग करेगी, अंजाम जो भी हो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि इस पुलिस की जो थ्योरी जो दे रही है पुलिस, उसमें कुछ सुराख नज़र आते हैं? क्योंकि विकास दुबे ठीक वैसे ही मारा जाता है, अगर पुलिस की माने, जो पुलिस का वर्जन आ रहा है, जो पुलिस कहानी बता रही है, ठीक वैसे ही मारा जाता है जैसे एक दिन पहले फरीदाबाद में विकास का सहयोगी प्रभात मिश्रा मारा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीडिया में यह भी छप रहा है कि प्रेस का काफिला पीछे लगा हुआ था, लेकिन प्रेस के काफिले को एक जगह रोक लिया जाता है काफ़ी देर तक। तो जब रोक लिया जाता है काफ़ी देर तक और फिर प्रेस जब देर से पहुंचता है वहाँ पे, आगे जाके पता लगता है कि यहाँ तो साहब कोई एनकाउंटर हुआ था। तो विकास दुबे को क्या मारकर पुलिस अपने साथियों की हत्या का बदला ले रही थी? क्या विकास को फर्जी इनकाउंटर में ढेर करके पुलिस अपनी पुरानी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी? क्योंकि पुलिस के अंदर के लोगों ने ही उस रात विकास दुबे को सूचना दी थी कि भाई इंतज़ाम कर लो अपना,
बड़ी फोर्स आ रही है तुम्हें घेरने, तुम्हें मारने, तुम्हें पकड़ने। तो विकास दुबे की तैयारी भी पूरी थी, अपने 100 आदमियों के साथ, पूरे असलाह के साथ वो तैयार था पुलिस पर हमला बोलने के लिए। चौबेपुर का थाना प्रभारी ही नहीं, पूर्व एसएसपी अनंत देव भी पुलिस के उस नेटवर्क का हिस्सा थे जो गैंगस्टर विकास दुबे के आपराधिक कारनामों को नज़रअंदाज करते हुए उससे सहानुभूति रखते थे। इसलिए उन्होंने शहीद देवेंद्र मिश्र जैसे अफसर की उस चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं की जिसमें मिश्रा जी ने थाना प्रभारी और विकास दुबे की सांठ-गांठ का जिक्र किया था। उस थाना क्षेत्र के कई पुलिस वाले, 68 पुलिस वाले जो है वो हटा दिए गए हैं। खुद अनंत देव भी एसटीएफ से हटा दिए गए हैं, यानी क्योंकि पुलिस ही बचाती रही। एक अपराधी को पुलिस आखिरकार क्यों बचाती रही? बहरहाल उस रात विकास दुबे 8 पुलिस वालों को मारने के बाद रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उस जगह से, स्पॉट से भाग जाता है। 5 दिन तक पुलिस उसकी तलाश करती है, मगर पता चलता है कि वो तो यूपी की सरहद के पार दूसरे राज्य में चला गया, यानी यूपी पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती। फिर 2 दिन पहले खबर आती है कि विकास फरीदाबाद के किसी होटल में देखा गया। फरीदाबाद यानी हरियाणा, जहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां भी वो पकड़ा नहीं जाता। वो वहां से भी फरार हो जाता है विकास दुबे और मध्य प्रदेश पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश में भी कहां, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पहुंच जाता है। यहां भी मध्य प्रदेश में भी पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाती है। बॉर्डर से क्रॉस करके गया था, पुलिस नहीं पकड़ पाती है। उज्जैन पहुंच चुका था, मंदिर पहुंच गया, टिकट लिया उसने, वीआईपी टिकट लिया 250 रुपए का, मंदिर गया। उसके बीच में कोई इत्तला करता है, मंदिर प्रशासन का ही वहीं का सिक्योरिटी गार्ड की ऐसे आदमी को देखा है, वो मंदिर प्रशासन को अलर्ट करता है, उसके बाद पुलिस आती है। यानी विकास दुबे दरअसल 3 बीजेपी राज्यों की पुलिस को चकमा देकर महाकालेश्वर मंदिर के अंदर पहुंच जाता है। जाहिर है मंदिर में पहुंचने और गिरफ्तारी के बीच भी कुछ ऐसा होता है जिसकी गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है, क्योंकि कोई भी कुख्यात अपराधी जो इतनी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देता है, 8 पुलिस वालों को मार देता है वो और उसके साथी मिलकर, और फिर फरार हो जाता है और सीधा महाकालेश्वर जैसे बड़े मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचता है, बाकायदा टिकट लेता है, तो वो ये समझे कि उसे पहचाना नहीं जाएगा, ये असंभव सा लगता है। तो क्या जो डीएसपी मिश्रा के परिवार वाले कह रहे हैं कि सरेंडर था कि गिरफ्तारी, इसमें क्या सच्चाई है, कुछ हमें भी पता लगे। तो वापस आते हैं अखिलेश यादव के बयान पर। कौन से राज की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, जिसके खुलने से योगी सरकार को डर था? यहां पर यह बताना जरूरी है कि 3 साल पुराने एक वीडियो में विकास दुबे अपने आपराधिक सफ़र के बारे में खुलासा करते हुए, डींगे हाँकते हुए कहते हैं कि साहब बीएसपी नेता हरिकृष्ण श्रीवास्तव का उनके सर पर हमेशा हाथ रहा। इन्हीं हरिकृष्ण श्रीवास्तव के जो राइवल थे बीजेपी में, शुक्ला जी, उनको ही, उसकी हत्या का आरोप भी विकास दुबे पर रहा। पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के मारता है गोली से, 2 और पुलिस वालों को भी मारता है। ये 2001 की घटना है। तब राजनाथ सिंह की सरकार थी, चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के वो, फिर भी वो पकड़ा नहीं जाता है। 1 साल के बाद सरेंडर करता है। फिर मुलायम सिंह यादव के ज़माने में उसको बेल मिलती है। तो हर पार्टी से विकास दुबे के संबंध थे। विकास दुबे इस वीडियो में ये भी बताता है कि कैसे 2 बीजेपी विधायकों ने, अभिजीत सांगा और भगवती प्रसाद ने, उसको समय समय पर मदद की है। तो क्या विकास दुबे का जिंदा रहना मौजूदा योगी सरकार की सत्ता के लिए या बीजेपी की सत्ता के लिए मुफीद नहीं था? वजह जो भी हो, लेकिन सवाल उठता है कि जिस पुलिस का काम होता है क्राइम प्रिवेंशन और अपराधियों की धरपकड़, वो पुलिस क्या अदालत लगाकर लोगों
या आरोपियों को मौत की सज़ा सुना सकती है? तेलंगाना हो या यूपी? मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूँ, क्या विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस के दावों पर यकीन किया जा सकता है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।